सब बिहार पुलिस में लग गया। बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर सामान्य दिनों में हमारे सैनिक पसीना बहाते, उसी घमंड का ये परिणाम है कि हमको सरकारी नौकरी नहीं हुआ। 72 घंटा में हम पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते थे। ये 3 चीज पर सफलता निर्भर करता है। कपड़ा नहीं लेंगे, किताब जरूर लेंगे। देखिए, कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुना है। खरगोश बहुत तेजी से आगे बढ़ा, आगे जाकर विश्राम करने लगा, लेकिन कछुआ मध्यम मध्यम चाल से सने सने यानी धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता गया, और अंततः जीत किसका हो गया? कछुआ का। देखिए, वैकेंसी आने में निश्चित तौर पर देरी हो रही है और देरी हो भी सकता है। हमको नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन देरी हो भी सकता है। कब आएगा कहना उचित ना है, क्योंकि बोर्ड के लोग सब भी जो बात बोलते थे ना, अब बोर्डों का लोग बोलता है कि पहले गृह विभाग से तो कुछ आ जाए, तब ना हम लोग कुछ बता पाएंगे। तो पहले एक आशा था। तो अब सिचुएशन अभी ऐसा है बाबू, अभी जो है ना सब बिहार पुलिस में लग गया। सब बिहार पुलिस में लग गया है। बिहार दरोगा वाला सब बिहार पुलिस में लग गया है। ठीक है, तो सिचुएशन थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन कछुआ की तरह धीरे धीरे चलते रहना पड़ेगा, तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। और नहीं तो खरगोश की तरह तेज बनिएगा ना, तो है वैकेंसी ना है, का करे पढ़ के, तो हार जाइएगा। जैसे कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर सामान्य दिनों में हमारे सैनिक पसीना बहाते, तो आज खून बहाने की नौबत नहीं आती। मतलब आप, ठीक है, एक बात तो आप जानते हैं, इस बात से तो आप अवगत हैं, जब भी बिहार दरोगा का फॉर्म आता है तो लगभग 5 से 7 लाख के बीच में लोग फॉर्म भरता है। तो कम से कम मान लीजिए ना, तैयारी करने वाला 1 लाख हो, तैयारी करने वाला कम से कम 1 लाख होगा ना? नहीं होगा? बताइए ना। एकदम होगा। और है 1 लाख, 1 लाख है, कंपटीशन वही 1 लाख में है। और हम भी विद्यार्थी रहे हैं ना जी, बहुत विद्यार्थियों को घमंड हो जाता है। एक तैयारी जब उस स्तर का हो जाता है, घमंड हो जाता है। मेरा भी जब तैयारी 2015 सब में बहुत उच्च स्तरीय तैयारी हो गया था, उस टाइम में जिस एग्जाम में बैठते थे रिजल्ट होता था। 2015 की बात हम बता रहे हैं। 1 साल में हम अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लिए। 2014 से 15 1 साल में बहुत बेहतर कर लिए। तो एक घमंड हो गया था। उसी घमंड का परिणाम हुआ कि हमको सरकारी नौकरी नहीं हुआ। उसी घमंड का यह परिणाम है कि हमको सरकारी नौकरी नहीं हुआ। तो घमंड सही नहीं है बाबू। उस टाइम में थोड़ा बुद्धि भी कम था। तो अभी भी कभी कभी जो है ना 2016 के पहले वाला बुद्धि आ जाता है। 2016 के बाद से थोड़ा ज्यादा बुद्धि हुआ, तो 2016 का बुद्धि आ जाता है तो मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, उखाड़ देंगे, सब चीज करने लगते हैं हम, समझे? तो वो बुद्धि खैर ठीक ना है, समझे ना? तो कुल मिलाकर के हम यही कहना चाह रहे थे कि आपको बाबू, मतलब 2016 से पहले उस प्रकार का मानसिकता था, क्योंकि पढ़ाई का स्तर वैसा था। तो मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, मतलब किसी को नहीं। किताब को लेकर के हम बोल रहे हैं। आप लोग तो दूसरा बात सोचने लगते होंगे। मतलब ये सोचते थे कि 1 दिन में ये कर देंगे, 2 दिन में ये कर देंगे, 3 दिन में ये कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये था, 72 घंटा में हम पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते थे। 72 घंटा में, 72 घंटा मतलब 3 दिन। 3 दिन में पूरा सिलेबस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट बिहार, एवरीथिंग, एस्थेटिक फेस्थेटिक, सब 72 घंटा में।
मतलब उस लेवल का तैयारी हो गया था। तो बाद में जाकर घमंड हो गया अपने आप पे, जिस एग्जाम में बैठते थे तो नहीं हुआ सरकारी नौकरी। तो घमंड नहीं करना है। और आप जो काम करते हैं, हम भी जब एक तैयारी स्तर का हो गया ना, उसके बाद फॉर्म सब भरते थे। कपड़ा नहीं लेंगे, मुर्गा नहीं खाएंगे, फॉर्म सब भरेंगे, ये नेचर था। कपड़ा नहीं लेंगे, किताब जरूर लेंगे, किताब से रूम को भर के रखेंगे, एक किताब से एक पेज पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। उस साइड में रखल है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो निरंतरता अपनाइए, निरंतरता। आपको अभी जो है, मैं नास्तिक क्यों हूं, आप ही के बैच का कोई बच्चा पतला वाला बुक दिया है, वो हम पढ़ रहे थे, उस पर लिखा हुआ है, नाम उम लिखा हुआ था, बिहार एसआई फर्स्ट बैच का है हमको लगता है, ठीक है। वो कवर पेज में नाम उम लिख दिया था कि हम दिए हैं, हमेशा पहचान मेरा बना रहे, ठीक है। तो उसमें भगत सिंह ने कहा है, हो सकता है पहले भी बोले होंगे, सफलता सफलता 3 चीज पर डिपेंड करता है: निरंतरता, रेगुलरिटी, मौका, चांस, वातावरण। वातावरण, ये 3 चीज पर सफलता निर्भर करता है: निरंतरता, रेगुलरिटी, चांस। पिछले 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको चांस मिलेगा तब ना प्रूफ कीजिएगा। और वातावरण, इन्वायरमेंट, पढ़ाई का माहौल। और भगत सिंह लिख करके गए हैं, दूसरा कोई रहता तो हम उसके बात को काट भी देते। भगत सिंह की बात मेरे लिए लक्ष्मण रेखा जैसा होता है, ठीक है। अगर हम किसी को सबसे ज्यादा, गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, अगर तीनों में से किसी एक को चुनना होगा ना, तो हम भगत सिंह को चुनेंगे। समझ, अगर ऐसे सब लोग अच्छे हैं, लेकिन अगर चुनाव की बारी आएंगी तो भगत सिंह को चुनेंगे, ठीक है। क्योंकि वो खुले मिजाज के थे, हम भी खुले मिजाज के, हम सब जगह सब चीज सब बात बोल देते हैं। खुले मिजाज के थे, स्पष्टतावादी थे, सत्यवादिता थे, अपने गलत चीजों को एक्सेप्ट करते थे कि हाँ हमने यहां गलत किया है। भगत सिंह को जाकर के आप पढ़िए, गांधी जी क्या सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखे हैं, कभी भगत सिंह को पढ़िए। गांधी जी तो कूटनीति भी करते थे, राजनीति भी करते थे, भगत सिंह स्पष्टतावादी थे, क्लियर कट थे। हाँ हम हैं तो हैं, हम मारे हैं सॉन्डर्स को गोली, हम मारे हैं। सॉन्डर्स को गोली मार के पर्चा चिपकाए थे भगत सिंह, लिख करके कि हाँ हमने मारा है सॉन्डर्स को गोली। मतलब इतना स्पष्टतावादी कैसे कोई हो सकता है? और इतना स्पष्टतावादी वही हो सकता है जो ईमानदार हो, जिसमें सच्चाई हो। तो इसी वजह से भगत सिंह को हम चूज करेंगे, समझे ना? तो लिखिए अब, तो क्या बोलना चाहते थे बकथोथन के जरिए, समझे? तो मतलब ठीक है, वैकेंसी नहीं आया है तो इसका ये मतलब ना है कि पढ़ाई नहीं करे, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना है, हम ये बात बोलना चाह रहे थे।